तो मतलब कैसे हैं आप लोग। एवरलास्टिंग ड्रैगन एम्पर के एपिसोड नंबर 42 के साथ हाजिर हूँ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जैसे जो भी इनको पता चलता है कि जो लूमिंग है उसे तो जहर का बिल्कुल असर पड़ा ही नहीं, और वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है क्या सच में यहाँ पर कोई भी पॉइजन नहीं है? तुमने तो खाना खाया था हर बार, और ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम बिल्कुल भी पॉइजन नहीं हुए हो? तभी जो लूमिंग होता है अपना सरप्राइज खोलता है और सबको बताता है क्या तुम ये बात भूल गए हो कि इस दुनिया में स्टोरेज नाम मतलब स्टोरेज रिंग नाम की भी कोई चीज होती है, और तो मैंने इस बात का अंदाजा पहले ही लगा लिया था कि तुम्हारे साथ कुछ तो गड़बड़ है, तो भला मैं तुम्हारा खाना कैसे खा सकता हूँ? तभी जो जूमिंग होता है कहने लगता है हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम है। तभी लूमिंग उससे एक्सप्लेन करता है और बताता है जब से मैं तुम्हारे यहाँ से पहले दिन से वहां से निकला हूँ तब से ही मुझे यहाँ पर कुछ तो गलत लग रहा था। जो डिग्निफाइड जू फैमिली है उसकी जो यंग लेडी है उन्होंने इस गैरेज से बाहर आने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की, ना ही मैंने उन्हें बाहर आते हुए देखा है। भले ही तुमने एक एक्सक्यूज दे दिया और बहाना बना दिया था, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद चैनजिन बुरी तरीके से मारा गया था। मुझे पता है ये तुमने ही किया होगा ना, सही कहा ना मैंने। और तो और मुझे एक बार और पता है कि जू फैमिली भी उतने ज्यादा कमजोर तो है नहीं है, लेकिन जो एस्कॉर्ट है, एस्कॉर्ट टीम है तुम्हारी, वो बहुत ज्यादा वीक है। तो इस बात को सस्पेक्ट करना थोड़ा मुश्किल भी नहीं था मेरे लिए। तभी जो ड्यूबिंग होता है उससे कहने लगता है मैंने इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम इतना ज्यादा सोचती हो इतनी यंग एज में भी, लेकिन तुम अभी भी फिर भी मारे जाओगे मेरे हाथों से। और तभी जूबिंग अपना स्पेयर निकालता है और उससे कहने लगता है लूबिंग आज तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। और तभी हमें दिखाया जाता है जो थ्री गोस्ट होते हैं वो लिंगशान पर अटैक कर देते हैं, और जो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जूबिंग और लूमिंग की फाइट चलने लगती है। तभी जूबिंग मतलब जूबिंग होता है वो अपने स्पेयर से लूमिंग पर अटैक कर देता है। लूमिंग भी अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उसकी तरफ चला देता है। तभी हमें दिखाया जाता है दोनों ताबड़तोड़ फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जूबिंग ये देखकर बहुत सरप्राइज होता है और बोलता है ये तो सिर्फ और सिर्फ मार्शल मास्टर लेवल 5 पर है, और ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? तभी जो लूमिंग होता है बोलता है अगर निंग निंग फैंग के कंपेयर्ड में ये तो बहुत ज्यादा बेकार है। तभी जो जूबिंग होता है वो लगता है मुझे लूमिंग को किसी भी तरीके से मारना होगा। अगर ये यहाँ से बचकर निकल गया तो मेरी जो जू फैमिली है पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। और तभी वो अपना कुछ निकाल लगता है, भूत प्रेत से निकल आती है उसके स्पेयर में से, और अपनी फाइनल टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लूमिंग को। लूमिंग भी कहाँ हार मानने वाला, वो भी अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और कई सारी स्वॉर्ड्स वहां से निकल आती है, स्वॉर्ड एनर्जी, और दोनों की एनर्जी आपस में टकराने लगती है जिसके कारण वहां पर बहुत ज्यादा धमाके होते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है जो लूमिंग है उसकी स्पेयर टेक्निक देखने के बाद बहुत शौक होता है और बोलता है कितनी ज्यादा पावरफुल स्पेयर टेक्निक है। मुझे इस बात का डर है कि इसकी जो स्पेयर टेक्निक है वो मेरी अभी की फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड टेक्निक को पार कर चुका है और काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो जूमिंग होता है अपनी स्पेयर से लूमिंग पर अटैक कर देता है, और तभी हमें दिखाया जाता है लूमिंग अपना किसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वहां से टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे आ जाता है। इसकी फर्स्ट स्पीड है फास्ट। तभी लूमिंग के मन में सोचते हुए कहने लगता है और घबराने लगता है वो इसकी जो टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल थी। और तभी वो मन में सोचते हुए बोलता है अगर इसकी एक्चुअल बैटल स्ट्रेंथ की बात करें तो ये तो निंग फेंग के बिल्कुल बराबर भी नहीं है, लेकिन इसकी जो स्पीयर टेक्निक है जिसके कारण इसकी जो स्ट्रेंथ है वो निंग फेंग से भी ज्यादा हायर बढ़ चुकी है, और ये बहुत ज्यादा ट्रबल सिम होने वाला है, परेशानी भरा। और हमें दिखाया जाता है उसने काट दिया अपनी स्पेयर से अटैक करने के लिए किसी को, लेकिन जो लूमिंग होता है वो इजीली बच जाता है और पीछे करके डॉज कर देता है उसके अटैक को। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो जूमिंग होता है वो लूमिंग अटैक करता है, लेकिन तभी जो लूमिंग होता है उसके अटैक को सहन नहीं कर पाता और उसकी फोर्स बहुत ज्यादा होने के कारण लूमिंग को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। और हमें दिखाया जाता है जो लूमिंग होता है उसके अटैक से बचने के लिए अपनी ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करने लगता है और पंच का इस्तेमाल करता है और सीधे जाकर उसके पेट में एक जोरदार पंच पेल देता है, जिसके कारण जो जूबिंग होता है वो दूर जाकर गिरने लगता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और ये तो कतई जहर फाइट थी और एक बार में ही लुढ़क गए बुढ़वा, और हमें दिखाया था उसके मुंह से खून निकलने के कारण वो जमीन पर पड़े रहते हैं भैया दद्दू। और ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा डर जाता है और सरप्राइज होता है। और तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो लूमिंग होता है वो अपनी स्वॉर्ड इसके छाती में घुसेड़ देता है। बड़ी दर्दनाक मौत होती है बच्चे की। और भाई यहाँ पर हमारे ऐसे एपिसोड में जो जूबिंग है उसका अंत होता है और पहुंच गए नर्क में। अब नहीं देखने वाले ये स्ट्रीम में जू फैमिली निपट गई। तभी हमें दिखाया जाता है जो लूमिंग होता है उसके पास आता है और उससे बोलता है तो जू फैमिली का जो एंसेस्टर था इसके पास तो सच में स्टोरेज रिंग है, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी होने वाला है, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है, पैसा ही पैसा, मेरा वॉलेट भर गया, भाई डाकू बन गया ये तो। तभी जो जू फैमिली के मेंबर होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं ओल्ड एंसेस्टर हमारे मारे जा चुके हैं, चलो यहाँ से निकल लो। और तभी जो लांछन होता है वो सभी को बोलने लगता है अपने सभी सोल्जर्स को जाओ और सभी को मार दो, एक को भी जिंदा मत छोड़ना सालों को। तभी हमें पता चलता है जो लूमिंग होता है वो वहां पर आता है और उससे बोलने लगता है तुम्हें इसकी प्राइस भुगतनी होगी क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला है।
और तब वो देखकर ये सरप्राइज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है सभी की पूरी तरीके से बैंड बज गई होती है और जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे मारे गए। और जो जुहा फैमिली के मेंबर होते हैं जितने भी चोट लगी हुई होती है उनको ले जा रहे होते हैं उठाकर। तभी जो लांछन होता है वो लूमी के पास आता है और उससे बोलने लगता है, हे यंग हीरो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। तभी लूमी उसके पास आता है और उससे बोलता है, पैट्रिक जुओ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने तो बस अपने आप को बचाया है और कुछ भी नहीं। तभी जो लहशान होता है उसकी स्वॉर्ड लूमी की स्वॉर्ड देखता है और उसे बोल लगता है, क्या आखिरकार ये तुम्हारे पास स्काई स्टार स्वॉर्ड क्या कर रही है तुम्हारे हाथों में। तभी लूमी उससे बोल लगता है, तुम इस स्वॉर्ड का नाम जानते हो क्या, तुम मेरे पिताजी को भी जानते हो क्या। तभी जो लहशान होता है वो उससे बोलने लगता है, क्या। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और कमेंट करके जरूर बताइए कैसी लग रही है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय गाइस, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।